बहुत समय पहले एक राजा था। उसकी 7 रानियां थीं। राजा सभी से प्रेम करता था सिवाय अपनी 7वीं रानी तुलसी के। उससे वह घृणा करता था। लेकिन भाग्य देखिए, 7 रानियां निसंतान थीं। राजा ने संतान की कामना से 12 वर्ष तक कठोर तप किया। भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और 7 आम देकर बोले, इन आमों को अपनी रानियों को दे देना, लेकिन मन में कभी कपट मत लाना। राजा महल लौटा। उसने 6 रानियों को आम दे दिए और सोच लिया कि तुलसी सदा निसंतान रहेगी। तुलसी को यह बात पता चल गई। उसने उन आमों के छिलकों से खीर बनाई और खा ली। 9 महीने बाद 6 रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। लेकिन कोई अंधा था, किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पैर नहीं थे, एक भी बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं था। रानियों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और वे शोक में डूब गईं। तभी 7वीं रानी तुलसी को एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। उसने अपने भाई फूल सिंह से जोशी को बुलाने को कहा। जोशी बालक को देखकर चकित रह गया और बोला, यह बालक मांडवगढ़ का राज करेगा, इसका नाम वीरत होगा। समय बीता। राजा ने दरबार में अपने सभी पुत्रों को बुलाया। जब 6 रानियों के पुत्र आए तो जनता हंसने लगी। कोई अंधा था, कोई लंगड़ा, कोई गूंगा। राजा सोच में पड़ गया कि भोलेनाथ ने ऐसा वरदान क्यों दिया। तभी फूल सिंह अपने भांजे वीरत को लेकर दरबार में पहुंचा। वीरत ने राजसी स्वर में कहा, पहला नमन मेरी माता को, दूसरा धरती माता को, तीसरा मेरी तलवार को, चौथा मेरी घोड़ी को, 5वां महादेव को। राजन, मेरा नाम वीरत है। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। लोगों ने राजा के 6 बेटों की बहुत हंसी उड़ाई, लेकिन 7वें बेटे वीरत की खूब तारीफ की। यह बात राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक रात राजा ने अपने एक सैनिक को बुलाया और आदेश दिया, वीरत को 12 साल का वनवास लिखा जाए, उसे एक काला घोड़ा और काले कपड़े दिए जाए। सैनिक ने राजा की आज्ञा मानी। रात के समय जब वीरत गहरी नींद में थे, सैनिक चुपचाप उनके कमरे की दीवार पर वह पत्र चिपका गया ताकि सुबह उठते ही वीरत उसे देख सकें। सुबह हुई। वीरत की नजर उस पत्र पर पड़ी। उन्होंने बिना कोई सवाल किए वनवास जाने की तैयारी शुरू कर दी। जब यह बात रानी तुलसी को पता चली तो वह पूरी तरह टूट गई। उन्होंने सोचा, अगर वीरत की शादी करवा दूं तो शायद वह रुक जाए। तुलसी तुरंत वीरत के कक्ष में गई। वह बोली, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज एक बात मांग रही हूँ, क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे? वीरत ने सिर झुकाकर कहा, हुक्म कीजिए। मातेश्वरी तुलसी ने कहा, आज ही तुम्हें चंपा से विवाह करना होगा। वीरत ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, ठीक है। तुलसी के कहने पर वीरत ने चंपा से विवाह कर लिया। विवाह के बाद तुलसी ने चंपा को सारी सच्चाई बता दी। यह सुनकर चंपा व्याकुल हो गई और वीरत को वनवास जाने से रोकने लगी, पर वीरत नहीं माने। रात में सफेद वस्त्र पहनकर वीरत काले घोड़े पर सवार हुए। चंपा ने कहा, मुझे भी साथ ले चली, लेकिन वीरत ने मना कर दिया। वीरत जैसे ही जंगल पहुँचे, उन्हें बार बार एक आवाज सुनाई दी, स्वामी जरा पैर हटा लीजिए, मेरी सांसें रुक रही हैं। चौंक कर वीरत ने तलवार निकाली और पुकारा, कौन है? तभी चंपा अपने असली रूप में सामने आई और बोली, स्वामी मैं आपकी पत्नी चंपा हूँ, आपके बिना नहीं रह सकी, इसलिए तोते का रूप धारण कर आपके साथ आई हूँ। वीरत ने गंभीर स्वर में कहा, चंपा मैं 12 साल बाद लौटूंगा, तुम मेरा इंतजार करना। चंपा ने सिर झुकाकर वचन दिया, जब तक आप नहीं आते मैं आपकी भक्ति और प्रतीक्षा करती रहूँ। वीरत सफेद कपड़े पहन काले घोड़े पर सवार होकर वनवास की ओर बढ़े। तोते के रूप में चंपा उनके साथ उड़ती रही। जंगल में अचानक एक बाघ प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल